जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। इतिहास ने मानवता को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी त्रासदियां भी जुड़ी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। दुनिया के सबसे बड़े विमान हादसों की कहानियां न केवल तकनीकी खामियों, मानवीय भूलों या अप्रत्याशित परिस्थितियों की गवाही देती है, बल्कि ये हमें सुरक्षा और सावधानी के महत्व को भी याद दिलाती है। इस वीडियो में हम उन 5 सबसे बड़े विमान हादसों की कहानियां बताएंगे जिन्होंने न केवल सैकड़ों जिंदगियां छीनी, बल्कि विमान यातायात उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। इन हादसों के पीछे की क्या वजह थी, उनके प्रभाव और उनसे मिले सबक को जानना न केवल इतिहास को समझने के लिए ज़रूरी है, बल्कि भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भी ज़रूरी है। आइए इन दुखद घटनाओं की कहानी शुरू करते हैं। नंबर 1, टेनेरिफ एयरपोर्ट हादसा। इतिहास का सबसे घातक विमान हादसा 27 मार्च 1977 को स्पेन के टेनेरिफ द्वीप पर स्थित टेनेरिफ नॉर्थ एयरपोर्ट पर बहुत ही भयानक हादसा हुआ। इस दुर्घटना में 2 बोइंग 747 जैम्बो जेट विमानों KLM डच एयरलाइन का विमान था और दूसरा अमेरिकी एयरलाइंस पैन एम का विमान था। दोनों की रनवे पर टक्कर हो गई, जिसमें 583 लोगों की जान चली गई। केवल 61 लोग, जो सभी पैन एम विमान में सवार थे, इस हादसे में जीवित बचे। यह हादसा आज भी एविएशन सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। दोस्तों, यह हादसा क्यों हुआ? इसकी एक वजह यह थी कि हादसे से कुछ घंटे पहले टेनेरिफ के पास ग्रैन कैनरिया द्वीप पर लॉस पालम्स एयरपोर्ट पर कैनरी आइलैंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट नामक आतंकी संगठन ने बम विस्फोट किया था। वहां जाने वाली कई उड़ानों को टेनेरिफ के लॉस रोडियोस एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया। उस दिन टेनेरिफ में घना कोहरा छाया था। बम धमाके के कारण दोनों विमान लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किए गए। पैन एम फ्लाइट धीरे धीरे टैक्सीवे की तरफ बढ़ रही थी। इसी बीच KLM फ्लाइट के कैप्टन को लगा कि उन्हें उड़ान भरने की इजाज़त मिल चुकी है, पर ऐसा था नहीं। बिना परमिशन के KLM की फ्लाइट ने टेक ऑफ करना शुरू किया, जबकि पैन एम की फ्लाइट अभी रनवे पर ही थी। कोहरे के कारण KLM के पायलट को पैन एम का विमान तब तक नहीं दिखा जब तक दोनों विमान बहुत करीब नहीं आ गए। KLM के पायलट ने टक्कर से बचने के लिए विमान को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। KLM का विमान पैन एम के ऊपरी हिस्से से टकराया। टक्कर के बाद दोनों विमानों में भीषण आग लग गई। KLM के विमान में सवार सभी 248 लोग मारे गए, जबकि पैन एम के 335 लोग मारे गए। पैन एम के 61 यात्री जो विमान के अगले हिस्से में थे बच गए। नंबर 2, जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123। 12 अगस्त 1985 को जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 टोक्यो से ओसाका जा रही थी। विमान में 509 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। उड़ान शुरू होने के 12 मिनट बाद अचानक एक तेज धमाका हुआ। पायलट घबरा गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर दूसरा धमाका हुआ। पायलट ने इंजन चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक लगा। तभी कॉकपिट में अलार्म बजने लगा। पहले धमाके से विमान के पीछे के हिस्से में छेद हो गया था, जिससे हवा का दबाव कम होने लगा। दूसरे धमाके के साथ विमान का वर्टिकल स्टेबलाइजर पूंछ का हिस्सा टूटकर अलग हो गया। इससे विमान का कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह खराब हो गया था। पायलट ने 30 मिनट तक विमान को संभालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार यह अनियंत्रित होकर एक पहाड़ से टकरा गया। इस हादसे में 520 लोगों की मौत हो गई। 7 साल पहले ही इस विमान की टेल में दिक्कत आई थी, लेकिन उसे ठीक से रिपेयर नहीं किया गया था। यही लापरवाही इस बड़े हादसे का कारण बनी। नंबर 3, चरकी दादरी मिड एयर कोलिजन। 12 नवंबर 1996 को दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर चरकी दादरी के आसमान में 2 विमान आपस में टकरा गए। ये विमान एक सऊदी अरब की बोइंग 747 और कजाकिस्तान की इल्यूशन 76 चार्टर फ्लाइट थे। इस भयानक टक्कर में 349 लोगों की मौत हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने दोनों विमानों को अलग अलग ऊंचाई पर उड़ान भरने का निर्देश दिया था, ताकि टक्कर न हो। सऊदी विमान को 14,000 फीट पर उड़ना था, जबकि कजाकिस्तान विमान को 15,000 फीट पर रहना था। लेकिन कजाकिस्तान के पायलट ने गलती से विमान को नीचे उतारना शुरू कर दिया और वह 14,000 फीट पर आ गया। इससे दोनों विमान एक ही ऊंचाई पर आ गए। जब तक ATC ने चेतावनी दी, तब तक देर हो चुकी थी। कजाकिस्तान विमान का ऊपरी हिस्सा सऊदी विमान के पंख से टकरा गया और दोनों टुकड़ों में बंटकर जमीन पर गिर गए। इस हादसे का धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोगों को लगा कि कोई भूकंप आ गया है। यह दुनिया की सबसे भयानक मिड एयर टक्कर थी और भारत का सबसे बड़ा विमान हादसा भी। इस घटना के बाद भारत ने हवाई यातायात नियंत्रण और विमान सुरक्षा के नियमों में बड़े बदलाव किए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटनाएं न हो। नंबर 4, टर्की एयरलाइंस फ्लाइट 981। 3 मार्च 1974 को टर्की एयरलाइंस की एक फ्लाइट DC-10 विमान में भयंकर हादसा हुआ, जिसमें 346 लोगों की जान चली गई। यह हादसा कार्गो डोर त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइट इस्तांबुल से पेरिस पहुंची, जहां कुछ नए यात्रियों ने बोर्ड किया।
इसके बाद विमान लंदन के लिए रवाना हुआ। उस समय DC-10 विमान आधुनिक और उन्नत माना जाता था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद विमान का कार्गो डोर अचानक खुल गया। डोर के खुलते ही विमान के अंदर का दबाव तेजी से कम हो गया और केबिन का फर्श नीचे गिर गया। इससे विमान के कंट्रोल सिस्टम की केबल्स टूट गईं और पायलट ने विमान का नियंत्रण खो दिया। पायलटों ने विमान को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन विमान बेकाबू हो गया और फ्रांस के एरमोर्ने जंगल में जाकर गिर गया। यह क्रैश इतना भयानक था कि कई शवों तक की पहचान नहीं हो पाई। यह हादसा विमान डिजाइन में खामियों और सुरक्षा उपयोगी की कमी की वजह से हुआ था, जिसके बाद विमानों में सुरक्षा मानकों को सख्त बनाया गया। नंबर 5, कनिष्क विमान हादसा। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट 182 सम्राट कनिष्क मुंबई के लिए उड़ान भरी। यह बोइंग 747 विमान था, जिसे लंदन में रुकना था। जब विमान आयरलैंड के पास पहुंचा तो अचानक रडार से गायब हो गया। बाद में पता चला कि यह 31,000 फीट की ऊंचाई से अटलांटिक महासागर में गिर गया था। इस हादसे में 329 लोगों की मौत हुई, जिनमें 82 बच्चे और 4 नवजात शामिल थे। उसी दिन टोक्यो एयरपोर्ट पर एक और धमाका हुआ था। एयर इंडिया के दूसरे विमान के सामान में रखा बम फट गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। जांच में पता चला कि ये दोनों हादसे आपस में जुड़े हुए थे। इन हमलों की साजिश आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा ने रची थी, जिसका लक्ष्य भारत था। यह भारतीय विमान इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे बड़े विमान हादसे।